बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है तिलावत कलाम पाक से, और हमारे इफ्तिखार भाई जो कि MIM के सरपरस्त भी हैं और इनका कोऑर्डिनेशन हमारे साथ हमेशा होता है, और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा MIM न्यूज़ का कि जिनकी खिदमात हमा वक्त हमारे साथ होती हैं हर जगह पे। और दोस्तों को बताता चलूँ कि आज जो इस मौसम की सख्ती, ये सर्दी, इसके बावजूद भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त माशाल्लाह से इस मुशायरे में शिरकत के लिए आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए गनीमत यही है कि ये मुशायरा किसी तरीके से भी हम जो है जनवरी में करने में कामयाब हो गए हैं। और हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि रफ़ीउद्दीन राज साहब जो कि उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा हवाला हैं और दबस्तान कराची के लिए एक असासा की अहमियत रखते हैं। हम जब बाकी शहरों में जाते हैं तो लोग बड़ी इज़्ज़त की निगाह से हमें देखते हैं कि आप जिस जगह से आए हैं वो जगह उर्दू अदब का बहुत बड़ा गहवारा है। हमारे आज के सदर मजलिस रफ़ीउद्दीन राज साहब हैं जो बिल्कुल चंद दिन पहले जो है अमेरिका से वापस आए हैं। रफ़ीउद्दीन राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने महदूद वक्त में हमारी दावत को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि आपने हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत सबसे पहले आकर जो है आज के मुशायरे में भी सबसे पहले आपका नंबर है। उसके बाद हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब। डॉक्टर साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। आपकी सेहत भी नासाज है, हालांकि सुबह इनकी आवाज़ भी काफ़ी भारी हो रही थी और मुझे इन्होंने बताया था कि मेरी सेहत ठीक नहीं, देखता हूँ अगर कुछ तबीयत बहाल होती है तो मैं हाजिर होता हूँ। इसके बाद हमारे आज के मेहमान एजाज़ी जनाब शायर अली शायर साहब जो कि उर्दू अदब में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, अपने तरीके से, अपने अंदाज से उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं मुसलसल साल हा साल से। और मैं समझता हूँ कि मैं तो अभी पंजाब भी गया हुआ था, वहाँ पे तलामज़ा जान कश्मीरी में मुझे बतौर मुबस्सर शायर और मेहमान शायर उन्होंने मदऊ किया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे भी कोट किया कि रफ़ीउद्दीन राज साहब अक्सर कहते हैं कि अदब जो है ना, उर्दू अदब है, अदब की खिदमत के लिए जो इंसान जो काम करता है किसी भी लिहाज से, अदब वो उसका हिस्सा रखता नहीं है, वो उसको लौटाता है, उसको उसकी इज्जत ज़रूर देता है। उसके लिए वो अदब जो है वो एक ज़ीरो चीज़ है, और वो उस शायर का या अदीब का या किसी भी तरीके से कोई भी इंसान जो है उर्दू अदब के साथ जुड़ा हुआ है तो अदब उसको लाजमी तौर पे नवाजता है उसकी हैसियत के मुताबिक और उसकी खिदमात के हवाले से। तो शायर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बाकी जो मेहमानान गिरामी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी सारे साथी जो है मौसम की नासाजी की वजह से कुछ ने माजरत कर ली, कुछ की तबीयत ही ख़राब हो गई। तो मैं मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करने से पहले चाहूँगा कि एक दफ़ा शोरा कराम की मैं फहरिस्त पढ़ देता हूँ। अगर किसी दोस्त को कोई तकदीम व तख़ीर का कोई इशू हो तो हमारे दरमियान हमारे सीनियर तरीन शोरा कराम यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में जो है इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये चीज़ भी किसी दोस्त को ताकि एतराज़ है तो वो ख़त्म हो जाए। अशर आलम अम्माद पहुँचे नहीं मेरे ख्याल से अभी तक। ज़ुबैर सिद्दीकी, जुल्फ़कार हैदर भी नहीं पहुँचे। खलील कुरैशी नहीं है। ज़ुहैब हसन नहीं है। मकसूद शाह पहुँचे में, मकसूद शाह। कामरान सिद्दीकी हैं। सैयद शाइक शहाब, अफसर अली अफसर साहब पहुँचे नहीं अभी तक। शाइस्ता सहर, दिलशाद ख्याल, डॉक्टर राना, खालिद महमूद कैसर साहब, सहर अली जो कि अभी तक नहीं पहुँची। मीम मुगल पहुँच ही गए हैं बिल्कुल। अहमद ख्याल साहब, सहरताब रुमानी, और उसके बाद फिर हमारी मसनद है शायर अली शायर साहब, डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब और रफ़ीउद्दीन राज साहब। किसी दोस्त को कोई अपना किसी किस्म का कोई एतराज़ हो, कोई शिकवा हो तो बता सकते हैं। हाथ खड़ा कर दीजिए अगर नहीं है तो, अगर शिकवा नहीं है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप जी बहुत शुक्रिया मुगल साहब, आप तशरीफ ले आए। तो बतौर अगर इजाज़त दें शायक भाई तो फिर आगे बढ़ाएं सिलसिले। बहुत शुक्रिया। सदर मजलिस की इजाज़त से मैं बतौर नाज़िम अपना कलाम नजर सामीन करूँ।